नमस्कार। मैं मुंबई से देश और जनता के हित में फिर नए विषय के साथ मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे शिव संस्कार और संस्कृति। सनातन का ये देश अद्भुत है। पूरी दुनिया में ब्रह्मांड का एक केंद्र है भारत देश। आज रहस्यमयी बातें करेंगे, जो बातें आप तक नहीं पहुंच पाती उन बातों का जिक्र करेंगे और करना चाहिए। सनातन का गढ़ है ये अद्भुत भारत, जहां पर शिव का सपरिवार निवास है। ये भारत कृष्ण की भूमि है, ये भारत राम की भूमि है। बुद्ध ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया, ये वो भारत है। यहाँ वेदों का गढ़ है, संस्कारों की नदियां बहती हैं। 33 हमारे देवी देवता शास्त्रों और पुराणों में इसका उल्लेख सचित्र वर्णन के साथ है। जिस कृष्ण ने गाय को गले लगाया, जिसे अहमदाबाद की एक कोर्ट ने गाय को माता का स्वरूप दिया, हम इसी विषय में कुछ चर्चा करेंगे कि हमारे भारत के लोग अपने शास्त्रों से, अपने धर्म से किस तरह दूर होते जा रहे हैं या कोई इसके पीछे षड्यंत्र है। आखिर सनातन का गढ़, हर हर महादेव का गढ़, शिव का गढ़, कृष्ण का गढ़, राम का गढ़, आज नेताओं की दलाली के कारण नशे का अड्डा बन चुका है। शास्त्रों से दूर होते हमारे देश के नौजवान और परिवार सरकार की गलत नीतियों के द्वारा हमारे शास्त्रों से विमुख होते जा रहे हैं। नेताओं और इनके फंडरों के द्वारा सनातन को दूर करने का काम किया, न कि इन्होंने प्रचार करने का काम किया। इन्होंने देश की गंदी राजनीति से हमारे देश के ग्रंथों को, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इन वेदों में से हजारों वेद निकले हैं, हजारों शास्त्र निकले हैं, उनकी अनदेखी करने का काम किया। पूरी दुनिया ने हमारे वेदों से कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और अपने देश की तरक्की की, लेकिन हमारे ही अपने देश के अंदर हमारे ही लोगों द्वारा धर्म को बेचा जाता है, धर्म के नाम पर धंधा किया जाता है। कितना दुखद विषय है। वो जानते हैं इस बात को कि ये पाप का घड़ा भरने पर हमारी 7 पीढ़ियां नरक भोगेगी। उसके बावजूद इन दलाल नेताओं को समझ में नहीं आती कि हम अपने धर्म से धंधा ना करें, अपने धर्म की गंदी राजनीति में टाइम बर्बाद ना करें। इन्होंने धर्म से राजनीति की, धर्म को गंदा किया, धर्म को धंधा बनाया। ऐसे हैं हमारे 99% भ्रष्ट दलाल हमारे नेता। और गंदगी जो फैली है ऊपर से नीचे तक, शासन प्रशासन के 99% लोग इसमें शामिल हैं। इस समय एक ही व्यक्ति ठीक है जो अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है और महसूस किया जाता है। वो है भगवा सनातन का बॉस, जिसे कहते हैं आपकी भाषा में, वह है योगी आदित्यनाथ, जिसके कोई खर्चे नहीं। एक ही भगवा के अंदर अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, सांस्कृतिक गढ़ बना दिया, प्राचीन सभ्यताओं को लौटा दिया। यह है एक राजा का कर्तव्य। फिर भी लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो दलाल हैं। हर नेताओं की क्वालिटी कुछ अलग है, लेकिन 99% नेताओं के अंदर दलाल हैं। एक ही व्यक्ति ठीक है
मैंने आपको बार बार बोला, सनातन का पक्का कट्टर रक्षा करने वाला योगी आदित्यनाथ। तो और नेताओं को क्या हो गया? क्या बीमारी है जो देश के खिलाफ काम करते हैं और अय्यासी में टांग ऊंची करके पड़े रहते हैं? इन गद्दार नेताओं को कैसे ठीक किया जाए जो देश को समझ सकें, अपने धर्म को बचा सकें? ये तो दलाल है। ये अपनी अय्यासी के लिए पूरी राजनीति षड्यंत्र करते हैं और आवाज उठाने वाले को कत्ल करवा देते हैं। ये वो बुज़दिल लोग हैं जो हमारे देश का खून नहीं हो सकते। हमारे देश में योद्धाओं ने जन्म लिया। बार बार आपको बोलता हूं, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, पद्माबाई, कैसी कैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। लेकिन ये नेता, इनको कोई कला का ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई रणनीति नहीं, बस एक ही, टांग ऊंची करके पड़े रहो जैसे देश इनके बाप का है। कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा, इनको सड़ना पड़ेगा, ये बात सच है। पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है, जिस राजा ने जनता को रुलाया उसकी पीढ़ी नरक के अंदर रोती रहेगी। लेकिन इन नेताओं को अभी मालूम नहीं पड़ेगा, ये तो नशे में चूर हैं, दौलत के भंडारों में डूबे हुए हैं, इसीलिए शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन नरक में पड़े हुए चिल्लाते रहेंगे, हाय मुझे बचाओ। फिर ना तो इनका बाप बचाने आएगा, ना इनके दौलत के थैले बचाने आएंगे, ना इनके नेताओं के फंटर बचाने आएंगे, ना इनके दलाल बचाने आएंगे। अरे पुण्य से मिला है पद, तो पद का सदुपयोग करो। ये दलाल नेताओं, शासन प्रशासन में बैठे जुमलेबाज नेताओं, अपने देश को नोच कर मत खाओ और जनता को परेशान मत करो। जनता का अधिकार खाने वाले सबसे ज़्यादा हमारे नेता और प्रशासन के लोग हैं, जो देश के दल्ले हैं सबसे बड़े। इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि शहर से लेकर गांव तक इनके घर की जांच होनी चाहिए। ये दल्ले तभी मानेंगे, इसके पहले नहीं मानेंगे। फिर नए विषय के आऊँगा, नए विषय के साथ आऊँगा। मैं हूँ सनातन को जोड़ने वाला मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।